Good morning everyone. Myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay Killa Padi. Friends, today we are discuss about standard 7 subject GK chapter number 1 language and literature. Friends, in this unit we are discuss about section A languages. In this topic we are discuss about some Chinese language and Chinese people. Then we discuss about some fact about Dravidian language, and we also discuss about quiz 1 general and question number 1 A, question number 1 B and question number 1 C. So in the previous lecture we are discussed about question number 2, but today we are discuss about question number 3. Human beings are a bundle of emotion. So human beings, humans जो कि इमोशन मीन्स फीलिंग का एक बंडल है. आप कभी मूवी देख रहे हो तो आप मूवी देखते देखते क्या होने लगोगे, आपके आईज से टीयर्स निकल आएंगे. ओके, आप रोने लग जाओगे. सो ये आपके इमोशंस है जो कि बाहर निकल आते हैं. देन किसी पुअर को या किसी भी हैंडीकैप को देख के आपके इमोशन बाहर आ जाते हैं. ओके, आप उनकी हेल्प करते हो तो ये भी एक इमोशन है, फीलिंग्स है. सो ह्यूमन बीइंग्स जो कि बंडल ऑफ इमोशन, इमोशन का एक पूरा बंडल है. बट उसमें से एक है फियर. फियर मीन्स डर. ओके, सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वेज है जिसपे ह्यूमन बीइंग को फियर लगता है, डर लगता है. एंड इसके लिए एक ग्रीक वर्ड यूज होता है जिसे बोलते हैं फोबिया. फोबिया मीन्स फियर. ओके, सो कैन यू नेम सम फोबियाज. मीन आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप के फियर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के डर लगते हैं, उनको अलग अलग फोबियाज होते हैं. आपने देखा होगा किसी किसी को डार्कनेस से डर लगता है, किसी को इंजेक्शन से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है. तो ये अलग अलग फोबियाज कौन कौन से हैं यहाँ पे नेम दिए गए हैं. यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पे लिखना है. ओके, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नेम दिए गए हैं तो उसमें फोबिया, फोबिया मीन्स फियर, वो कॉमन है. बट उसके आगे एक नेम दिया गया है. सपोज look at here, bibliophobia. So bibli means what. okay, तो ये आपको वर्ड का नेम, उसका मीनिंग क्या होता है वो आप फाइंड आउट करोगे तो आपको ये इजी रहेगा. ओके, सो नाउ मैंने ये वर्ड फाइंड आउट किए हैं एंड देन मैंने ये आंसर लिखे हैं. ओके, सो फर्स्ट क्या है, फियर ऑफ डार्कनेस. सो डार्कनेस को बोलते हैं ग्रीक वर्ड में एक्लो. सो एक्लोफोबिया इज आंसर ऑफ फियर ऑफ डार्कनेस. सो फियर ऑफ डार्कनेस मीन्स एक्लोफोबिया. देन फियर ऑफ बुक्स, बुक्स को ग्रीक वर्ड बुक्स के लिए है बिब्लियोफोबिया. सो बिब्लियोफोबिया. देन फियर ऑफ थंडर मीन्स सिराउनोफोबिया. देन फियर ऑफ डॉक्टर्स मीन्स एट्रोफोबिया. Then fear of injection, so trinophobia. Then fear of speed means technophobia. Fear of stranger means xenophobia. Fear of growing old means geroskophobia. And fear of failure means achyphobia. And also fear of height means acrophobia. Okay, so now question number 4. We solve this in our live lecture. Okay, बट जो लाइव लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थे उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, सो प्लीज टेल मी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4. Indian English is mostly fashioned after Queen's England, but a lot many Americanism have slipped in. For the following phrases or word give their missing English or American equipment. So
आपने देखा होगा हमारे यहाँ जनरली पुलिस की ये स्पेलिंग यूज़ होती है, बट आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कार पे जो स्पेलिंग लिखी होती है वो लिखी होती है पॉलिश। ओके, मीन्स जो वहाँ के लोग बोलते हैं वही स्पेलिंग लिखते हैं। ओके, सो इसी तरह से ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में फ़र्क है। ओके, आप कहीं पे गए हो तो वहाँ पे कुछ अलग वर्ड यूज़ हुआ हो, मीन्स आप कुछ मटेरियल लेने के लिए मॉल में गए हो एंड आपको जो मटेरियल चाहिए वो आपको मिल जाता है, बट उस पर नाम कुछ अलग लिखा होता है, तो वो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है। सो लुक एट हियर, फर्स्ट वन इज पॉकेट बुक मीन्स पर्स, जिसे हम बैग या फिर हैंड बैग बोलेंगे। देन ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइंग पैन, जिसे अमेरिकन में बोलते हैं स्किलेट। देन थर्ड वन इज लिफ्ट, सो लिफ्ट को अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेटर। देन विंड स्क्रीन को अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं विंडशील्ड। देन सर्टेन्स, जो ब्रिटिश इंग्लिश है कर्टेन्स एंड अमेरिकन इंग्लिश में उसे बोलते हैं ड्रैप्स। देन कार पार्क, जो हम पार्किंग बोलते हैं जनरली, उसे अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं पार्किंग लॉट। देन अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं कुकी एंड हम बोलते हैं बिस्किट्स। अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं कैंडी, we call chocolate sweets. Then in our country we call telephone box or telephone booth, so American English is called phone booth. And American says pants, we also say pants, but the proper word of this is trousers. Okay, so now question number 5. So the greatest remedy for anger is delay. So यहाँ पे बॉक्स में नेम दिए गए हैं, ये सेंटेंस, ये लाइन किसने लिखी है वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड देन यहाँ पे विथ पेंसिल अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, विथ पेन अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, सो विथ दिस ओवर टुडेज GK lecture is complete. Thank you. Stay home, stay safe.